कि अगर आप बुक्स लेके बैठते हैं और आपको लगता है नहीं पढ़ा जा रहा, तो इसको वैल्यूएबल ना समझें। आप बार बार बैठें। अगर आप 10 बार बैठते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है, बड़े से बड़े जो इंटेलिजेंट तालिब इल्म भी है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो 10 बार पढ़ने बैठेंगे और 10 बार ही उनका फोकस इस्टेब्लिश हो जाएगा। हर बार एक नई तरह के मिजाज में, कैफियत में आदमी बैठता है ना। तो होता है किसी को 5 बार कंसंट्रेशन मिल जाती है, किसी को 7 बार फोकस मिल जाता है। तो आप बैठोगे आपको 3-4 बार मिल जाएगा। यहीं से फिर इसकी प्रैक्टिस होने लग जाती है। यानी यू विल हैव टू सिट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। फोकस एक बाई प्रोडक्ट, एक नेचुरल चीज़ है, इसको आप पैदा नहीं कर सकते। आप जब एक स्ट्रगल में लगोगे तो ये फोकस्ड हो ही जाएगा। आपको सिर्फ नीयत ये करनी होगी कि मैंने पढ़ना है बैठ के। आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। बेशक आपका नहीं भी दिल कर रहा, आप इसकी रिस्पेक्ट ना करो। इसको बिठाओ, एक सिटिंग में नहीं करेगा, दूसरी में तीसरी में आ जाएगा अपने ठिकाने पे। फिर आपको समझ आ जाएगी कि मैंने आपको क्या कहा था। फिर आपको पता चल जाएगा कि ये प्रैक्टिस से चलेगा। तो सर ये जो होता है कि जहन को बस कुछ ना कुछ सोचने की आदत हो जाती है, इसका आदत कोई नहीं इलाज? होती है, ज़ेन बनाई इसलिए इसका क्या इलाज करना। ज़ेन है ही इसका। मैं 47 का हो गया, मेरा अभी तक ज़ेन इसी काम पे लगा हुआ है। ज़ेन ने तो करना ही यही है, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचेगा, वह क्या करे, वरना वो बंद कैसे होगा। तो सर अगर कोई नेगेटिव चीज है और फिर आने अब दो, वो आपके ज़हन पे सवार ही है और फिर उससे फिजिकल रहने हेल्थ दो। भी आपकी है। अच्छी बात है, बलाएं वो भूत जो हैं घूमते फिरते रहे ज़ेन में, अच्छा रहता है, ज़रा बिजी रहता है। आपको क्या है उससे? आप अपना काम करें जो आपने करना है। आप सोचों को ज़्यादा अहमियत ना दिया करो। सोच तो सोच है ना माय डियर, उसकी क्या वैल्यू है? बात सुनो, जो सोच इंपॉर्टेंट है उसको पकड़ लो। जो सोच इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर उससे इमोशन आ भी रहा है, अगर थोड़ी देर के लिए वो डैमेज कर भी रही है, तो वहां से निकल जाओ ना, उसको रिफ्यूज कर दो। उसको थिंकिंग पैटर्न में ना लेके जाओ। ठीक है। और आहिस्ता अगर आहिस्ता हमें जब ऐसे चलना शुरू करोगे ना, तो 5-6 महीने में माइंड को पता चल जाता है कि इसने फजूल सोचों को ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करना। फिर वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है। ये शुरू में आप करोगे, आपको लगेगा कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। 5-6 महीने 7 महीने अपना एक ना कॉन्सेप्ट बना लो लाइफ का, कि चलते चलते ज़हन में ख्याल आ जाएगा कि मुझसे फोकस नहीं हो रहा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, मेरा आगे ज़िंदगी में क्या बनेगा, पता नहीं आगे क्या होगा, जंगें आ रही, ये आ रहा, वो आ रहा, क्या मतलब, ऐसी सोचें आती रहेंगी आपको। ठीक है, आप इनको ज़्यादा अटेंड ना करें। आप अपना काम करो जो करने वाला है, जो ज़रूरी है। नमाज़ पढ़नी है, किताब पढ़नी है, खाना खाना है, घर वालों के साथ बैठना है, बैठो, दैट्स इट। 6-7 महीने में आप अपने अंदर एक चेंज देखोगे कि माइंड थोड़ा सा हल्का फुल्का होने लग गया, उसे पता चल गया। इसका मतलब है डीप थिंकिंग बहुत अच्छी चीज़ है। जब डीप थिंकिंग करनी हो तब करो। आपको पता होना चाहिए कि आप फजूल में डीप थिंकिंग करके अपनी एनर्जी को बर्न कर रहे हो, या आप किसी चीज़ के लिए बैठे हो। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर तस्वीर कर रहा हूँ ना और मैं वॉक कर रहा हूँ, तो मेरा माइंड फजूल सोच रहा है। एग्रीड? यस एग्री। तो मैं कहता हूँ सोचता रहा बैठा, मुझे क्या है, मुझे क्या तकलीफ है। मैं तस्वीर, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं तस्वीर कर रहा हूँ। तो अगर मैं आधा पौना घंटा वॉक करूँगा और तस्वीर करता रहूँगा, तो डू यू नो कि ये आहिस्ता आहिस्ता काम डाउन हो जाएगा। इसे पता चल जाएगा कि इसने कोई नहीं ध्यान देना। ये बड़ी अजीब नेचर है माइंड की, बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये अनफोल्ड होती है। इसको करते हुए आपको लगता है ये कुछ भी नहीं है, यानी कोई एफर्ट तो है नहीं है ना। थोड़ा सा हल्का सा बेपरवाह हो जाओ माइंड के मामले में। इसको अटेंड करोगे ना, ये तो सर पे चढ़ जाएगा। ये तो छोटी छोटी चीज़ लेके आएगा, मकान गिर जाएगा, जल्जला आ जाएगा, क्या होगा, मैंने बाहर जाना है, मैंने यहाँ रहना है, क्या, ये तो हर वक्त इन चीज़ों में चला जाएगा। तो एक थोड़ी सी लापरवाही इख्तियार करो कि सोचें आ रही हैं। हाँ, जब आपने सोचना हो, जिसको डीप थिंकिंग कहते हैं, तो बैठ जाया करो। और फिर आपको पता होना चाहिए कि इफ़ यू आर थिंकिंग वेरी डीपली, वेरी केयरफुली, तो वो सब्जेक्ट क्या है। गेटिंग इट? एग्जैक्टली। हाँ, अगर आप अल्लाह के बारे में सोच रहे हो, अपनी स्टडी के बारे में सोच रहे हो, या फॉर एग्जांपल आपके पास कोई चीज़ आ रही है कि आपने फ़लाँ जगह पे एडमिशन लेना है, 4 कॉलेजेस हैं, तो आप बहुत ज़्यादा 10-12 दिन सोच रहे हो किस में जाना है, किस में जाना है। लेट इट हैपन, डोंट फाइट। दिस इज़ नॉट, ये कोई एंग्जाइटी या डिप्रेशन नहीं है, माइंड की नेचर है। वो सॉल्व ही ऐसे करता है, एनालाइज कर रहा है, कर लेने दो उसको। लेकिन अगर आप तस्वीर कर रहे हो या आप वॉक करते हुए जा रहे हो, माइंड फजूल सोच रहा है, तो आप तस्वीर शुरू कर दो और उसको सोचता रहे, बैठा सोच अच्छी तरह लगा रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको। कि मैं जी, ऑलरेडी ही पीएचडी की स्टूडेंट हूँ और रिसर्चेज में मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे ये फील हो रहा है कि शायद मेरा दिमाग मेरा पूरा साथ नहीं दे रहा। ना दे, आप आगे बढ़ो। ये इल्यूजन है, ये टेंट्रम है माइंड का। जब टू मच डाटा स्टोर हो जाता है ना माइंड में,
तो उसके अंदर थोड़ा सा क्योस भी पैदा होता है। कोई बात नहीं, इसमें डरने वाली क्या बात है। मेरा माइंड अभी चलते चलते हो सकता है मुझे कह दे कि तुम फिर फ्रॉड आदमी हो, अब क्या करूं। ठीक है। हाँ वो तो सही है। पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, कब बखत बैठा भी इसके पीछे लगेंगे, ये तो हमें वो बंदर बना देगा ना। तो अगर आपको ये करेक्ट। लगता है कि मुझसे हो नहीं पा रहा, ठीक है, तो ये एक इल्यूजन है, एक वसवसा है, यानी आप इसको एक्सपीरियंस करो और जब आप बैठोगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे वाकई नहीं हो पा रहा, लेकिन इसका मतलब है कि आप माइंड को ओबे कर रहे हो। इसको ओबे करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे अंडर दिया हुआ है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और 50-50 मैच चलता रहे तो ठीक है, आई डोंट माइंड कि कभी माइंड हमें घसीट के ले गया, यानी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई ओन सेल्फ कि मैं बड़ा परफेक्शन में जीता हूँ। कभी कभी ऐसे होगा जैसे बिल्कुल फजूल सोच में बड़ी गहराई से बड़ी संजीदगी से सोच रहा हूँ और अचानक होश आती है कि ये क्या कम वक्त क्या कर रहा है बैठा, ठीक है, तो उस वक्त उठ जाता है ना, फिर अपने आप को चेंज करना पड़ता है। यानी कि माइंड को सीरियस नहीं लेना, जो थॉट आपको काम की लगती है उस पर फोकस करो, जो काम की नहीं लगती उसको बस सिर्फ ये करो कि उसको इतना ज़्यादा आप सेंसिटिवली ना लो कि वो आपके सर पे सवार हो, या रिफ्यूज़ करो उसको थिंकिंग पैटर्न में इंडल्ज होने से। तो अगर आप 5-6 महीने ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि आपके माइंड के अंदर एक खूबी पैदा हो रही है कि वो डीप थिंकिंग में बिला वजह नहीं जा रहा। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे 1-2 साल के अंदर जाके माइंड की वो नेचर हो जाती है। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपसे एक बात अर्ज कर दूँ, मैं माइंड को ऐसे ट्रीट नहीं करता। लोगों को मैं कह देता हूँ कि आप ऐसे कर लो, लेकिन मुझे माइंड से अव्वल दर्जे में प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। ये सोच रहा है, सोचने तो हमें क्या कहता है, गरीब आदमी सोचने तो क्या, अब नासिर का माइंड है सोचेगा ही ना, तो और क्या करेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया इजी आपका। रहे आप, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह।